तो आज हम डेरिवेटिव सीखेंगे और डेरिवेटिव में जितना कोशिश करूँगा, जितनी बेसिक से आपको पढ़ाती हूँ उसका आपको जो है बताऊँगा मैं। और आज बड़ा ध्यान से टॉपिक सुनिएगा क्योंकि डेरिवेटिव जो है कैलकुलस का एक टॉपिक है। कैलकुलस में हम डेरिवेटिव पढ़ते हैं और एक एंटी डेरिवेटिव पढ़ते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्योंकि ये सेकेंड रे का टॉपिक है और सेकेंड रे में ही आप इसका समझ लेंगे। सेकेंड रे में इसकी ABCD भी आपने पढ़नी है और YZ भी पढ़ना है। मीन्स कि आपने ना इससे पहले कभी पढ़ा होगा ना कभी इसको देखा होगा, इसको फर्स्ट टाइम आपने पढ़ना, फर्स्ट टाइम ही बड़े एडवांस लेवल तक जाके आपने इंटर में कवर करना होता है। तो मैं हूँ सामा आबिद और आप देख रहे हैं डेयर इंस्ट्रक्टर। आइए स्टार्ट करते हैं। जो बेसिक फार्मूलाज हैं सारे जो आपको यहाँ नज़र आ रहे होंगे, इन फार्मूलाज को मैं आपको पहले तो समझाऊंगा। ऐसा नहीं कि खाली लिख के मैं आपसे बोलूँ याद कर लो, क्योंकि याद तो बहुत सारे बच्चे करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है कि सर याद करने में तो बहुत मुश्किल हुई है। फिर सेकेंडली ये कि हमें पता ही नहीं चलता कि सर किस वक्त किस तरह कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है, जो कि मेजॉरिटी स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। इस वजह से मैं आज आपको पहले फार्मूला समझाऊंगा कि बेसिकली क्या है, थोड़ा बहुत उसको थोड़ा अनुभव लेंगे, देन उसके बाद क्वेश्चन की तरह करेंगे और क्वेश्चन के कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे हम, ठीक है। डायरेक्ट हम बुक्स में नहीं जाएंगे, बुक के सम्स नहीं करेंगे, क्योंकि पहले हमारे लिए बेसिक क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, बड़े ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। अब देखें सबसे पहले जो हमारे यहाँ लिखा है d/dx। d/dx मीन्स ये आपके बेसिकली डेरिवेटिव का मतलब सिंबल है। अच्छा, डेरिवेटिव का सिंबल तो बता दिया मैंने, लेकिन अब ये देखें डेरिवेटिव का मतलब क्या है, कम करना, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन हो, जो भी एक्सप्रेशन हो, कोई भी इक्वेशन हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें d/dx मुराद नीचे जो x है, x से मुराद के विद रिस्पेक्ट टू x, यानी x के रिस्पेक्ट से हमने इसको डेरिवेटिव लेना है। और उसके साथ मैं आपको थोड़ा फॉर्मूला बेसिकली समझाना चाह रहा हूँ कि d/dx मीन्स कांस्टेंट। देखें मैंने लिखा हुआ यहाँ पे इक्वल टू 0 मीन्स कांस्टेंट जो है हमेशा डेरिवेटिव का 0 होता है। ये बात ध्यान में रखनी है कि कांस्टेंट का कोई डेरिवेटिव नहीं होता, बस 0 होता है, ठीक है। अच्छा, सेकंड है x⁴n। अच्छा, x से मुराद कोई भी वेरिएबल हो सकता है, n से मुराद कोई भी पावर हो सकती है, कोई भी कांस्टेंट, कोई भी फ्रैक्शन में, ठीक है। अच्छा, उसका क्या बेसिक रूल है, कह लें कि x⁴n मीन्स कि जो पावर n है वो हमेशा नीचे आएगी, यानी जो भी पावर होगी x के ऊपर, x से मुराद कोई भी वेरिएबल, कोई भी बेस हो, बेस के ऊपर जो पावर है वो हमेशा नीचे आती है, फिर बेस लिखी जाती है, बेस के बाद पावर -1 की जाती है, यानी पावर जो भी हो, लेट्स सपोज 4 है तो 4 - 1 कर दी जाएगी। और फिर जो बेस है, देखिए आपको नज़र आ रही होगी, फिर जो बेस है उसको मैं दोबारा लिख। अच्छा, एक और फॉर्मूला है इसका d/dx log x, और करके देखिए मैंने लिखा हुआ है ln x। इसका मतलब क्या है, log x और ln x यहाँ पे एक ही बात है। जिस तरह के हम यानी log x जो हम लॉग पढ़ते थे मैट्रिक में, मैट्रिक की जो लोगैरिथम पढ़ते थे, यहाँ भी कुछ इसी तरह का सिंबल है log और ln x, यहाँ एक ही बात है। लेकिन अगर यहाँ बोला जाए d/dx log x का लो या ln x का लो, तो वो बराबर होता है 1/x के। x से मतलब फिर आपको बताऊंगा कोई भी नंबर यहाँ हो सकता है तो वो 1 के साथ डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद e⁴x यानी एक्सपोनेंट, यानी जो हमारा e है, e के ऊपर जो भी पावर हो या e खाली हो, कुछ भी हो, e का ना कोई डेरिवेटिव होता है ना कोई इंटीग्रेशन होता है। यहाँ तो बात क्लियर रहेगी, e का कोई डेरिवेटिव नहीं होता, क्योंकि हम यहाँ डेरिवेटिव पढ़ रहे हैं। अभी डेरिवेटिव की बात करेंगे तो जैसा था वैसे इट आ गया, ठीक है। कांस्टेंट का मैंने क्या बताया था, डेरिवेटिव नहीं होता लेकिन 0 होता है। यहाँ क्या है, जो था वो एज इट इज आ जाएगा, क्लियर है। अच्छा, अब देखें यहाँ sin x का डेरिवेटिव होता है cos x, और फिर वही x जो है d के साथ दोबारा लिख दिया जाता है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ देखें रह गई थी मेरी कि e⁴x एज इट इज आएगा, लेकिन जो पावर है वो दोबारा लिखी जाती है, ठीक है। यहाँ भी वही है, जिस तरह यहाँ सबके एंगल यानी जो x से लिखे जा रहे थे, यहाँ का भी x ज़ाहिर है लिखा जाएगा, ठीक है। अभी मजीद आपको क्लियर होगा जब क्वेश्चन कराऊंगा, खाली फॉर्मूला समझा रहा हूँ। अच्छा, cos x का -sin x होता है। अच्छा, यहाँ ये बात याद रखिएगा, जितने भी c से स्टार्ट होने वाले फंक्शन है, मीन्स cos x, cot x, cos x, उसके जितने भी डेरिवेटिव आएंगे उसके बाद माइनस लाजमी लगेगा। यहाँ तक बात क्लियर है, जितने भी डेरिवेटिव c वाले फंक्शंस के होंगे उसके अंदर माइनस लाजमी लगेगा। अच्छा, अभी यहाँ cos x का जो डेरिवेटिव है वो sin x है, और tan x का जो है वो sec स्क्वायर x है, वो सबके साथ d के साथ जो है वो x दोबारा लिखा जाता है, मीन्स के इनके जो एंगल हैं वो दोबारा लिखे जाएंगे। अच्छा, फिर cot x का -cosec स्क्वायर x, और d के साथ दोबारा x लिखा जाएगा। फिर sec x का डेरिवेटिव होता है sec x tan x, cos x का होता है -cosec x और cot x, फिर d के साथ दोबारा x। यहाँ छोटी चीज़ मुझे समझानी थी कि देखें, अगर आप tan x का खाली डेरिवेटिव याद कर लेते हैं मीन्स के sec स्क्वायर x, तो देखें ज़रा sec x का डेरिवेटिव देखें,
कि यहाँ से sec x एक रहने दो और एक x यानी ये 2 sec x है ना, एक sec x निकाल के यहाँ ले जाओ तो देखिए यहाँ पे sec x तो होता है sec x tan x, इस तरफ cos x अभी cot यहाँ cos x स्क्वायर था, कॉट के साथ चला गया तो cos x का होता है cos x और cot। अब ज़रा जल्दी से आते हैं क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उस क्वेश्चन से चलने से पहले मैं आपको कुछ ये बता दूं कि इसके 4 तरीके होते हैं डेरिवेटिव सॉल्व करने के। एक होता है यानी 4 रूल्स होते हैं, एक होता है सम रूल, ठीक है, एक होता है प्रोडक्ट रूल, एक होता है क्वेश्चन रूल और एक होता है हमारा चेन रूल, ठीक है। 4 रूल्स होते हैं बेसिक। अच्छा, इन्हीं चारों रूल्स को हम फॉलो करते हुए कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे, उनको सॉल्व करेंगे और उसकी काफ़ी हद तक जितना हो सकता है उसकी कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करें। अच्छा, मैं यहाँ पे पहला वाला रूल यानी वो तो करवाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी चलेगा, करवा देता हूँ। क्वेश्चन लिखा हुआ है यानी क्वेश्चन है y टू द पावर यानी y जो है वो 2 है। क्या है? 2। अच्छा, अब y से मुराद फंक्शन ऑफ x, y का मतलब होता है फंक्शन ऑफ x, बस इतना आप समझ लीजिएगा। अच्छा, फंक्शन ऑफ x मुराद के सवाल में है तो एफ एक्स और शायद होगा नंबर लिखा होगा या y लिखा होगा, एक ही बात है। y के अलावा कोई भी वेरिएबल यहाँ पे मौजूद होगा, ठीक है। x हो सकता है, z हो सकता है, t हो सकता है, कोई भी वेरिएबल यहाँ पे हो सकता है। हम क्वेश्चन करेंगे तो उसको बहुत अच्छी तरह समझ आएगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ये समझिए एक ही बात है। अच्छा, अब मैंने क्या लिखना है? d लिखना है और d के साथ जो वेरिएबल ऊपर लिखना होता है मैंने वो लिखना होता है जो इक्वल टू के लेफ्ट साइड पे, यहाँ मैंने लिख दिया। फिर उसके नीचे वो लिखना होता है जो राइट साइड पे वेरिएबल मौजूद है। यहाँ है नहीं राइट साइड पे, लेकिन यहाँ बोला जाता है सवाल में विद रिस्पेक्ट टू x या विद रिस्पेक्ट टू t, जो भी नंबर मतलब यहाँ बोला जाएगा उसके रिस्पेक्ट हमें करना पड़ेगा। अच्छा, अब यहाँ फिर वही देखेंगे d ऐसे ही आया बाय dx ऐसे ही आया जो फॉर्मूले में लिखा हुआ था, ठीक है, यहाँ पे। अच्छा, अब यहाँ y की जगह y की वैल्यू लिखूंगा, ठीक है, यहाँ मैंने 2 लिख लेना है। अच्छा, उसके बाद मैंने आपसे क्या बोला है कि खाली कांस्टेंट जो होता है वो 0 होता है, तो इसका मतलब जो उसका आंसर आना था वो 0 आना था। तो इसलिए मैंने इतना इंपॉर्टेंट समझा नहीं इसको करवाना, लेकिन फिर भी चले, यहाँ तो बात क्लियर हो गई। चलते हैं जैसे जो सेकंड वाला हमारा फॉर्मूला है वो क्या है, किसी भी नंबर में जो पावर हो 0 हम ये ले लेते हैं कि जैसे y है x टू द पावर 5 है, ठीक है। अच्छा, फिर वही जल्दी से कर ले रहे हैं dy बाई dx, एक्स यहाँ एक्स ले लिया, y था यहाँ पे y ले लिया। पावर हमने फॉर्मूला में देखा कि पावर नीचे आती है, बेस लिखी जाती है, पावर -1 होता है। फिर d के साथ, अच्छा ये वाला dx तो ऐसे ही आया ना क्योंकि y की जगह y की वैल्यू पुट कर रहे थे। d के साथ जो है वो बेस हमारी जो है वो दोबारा लिखी जाती है, ठीक है। तो ये dx से dx यहाँ पे कैंसिल हो गया है। तो इसका मतलब जो हमारा जिसका डेरिवेटिव आया वो कितना आया? 5 ऐसे ही आ गया, 5 - 1 4 होता था, x टू द पावर 4। तो ये हमारा x की पावर 5 का डेरिवेटिव हो गया। एक आध एग्जाम्पल और ले लेते हैं। लेट्स सपोज t इज इक्वल टू x टू द पावर यानी √x, t जो बराबर किसके? √x के। अच्छा, अब देखिए यहाँ क्या करना है कि लेफ्ट साइड में हमारा t है, तो यहाँ पे d के साथ हमने t ले लेना है और यहाँ पे क्योंकि x है तो d के साथ x आ गया। अच्छा, अब यहाँ पे देखें √x, √ आप सबको पता है √ बराबर होता है 1/2 के, तो इसको पहले यूँ लिख सकता हूँ ना। तो यहाँ मैंने क्या करा, x टू द पावर 1/2 हो गया। अब अकॉर्डिंग टू रूल देखें, ये तो ऐसे ही चलता रहेगा, जो चल रहा था। अब अकॉर्डिंग टू रूल कि वही d बाय dx ऐसे ही लिखा, t की जगह मैं क्या करूँगा, t की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू रूल क्या होगा कि पावर जो है वो नीचे आती है और बेस लिखी जाती है, फिर पावर -1 होता है, फिर d बाय dx लिख के जो x जो बेस है वो दोबारा लिख दी जाती है। तो कर दिया जाएगा यहाँ पे। अच्छा, अब यहाँ क्या करना है हमने कि 1/2 एज इट इज़ आया, यहाँ 1/2 -1 का एलसीएम जो कि होता है, हम देखो 1/2 -1 एलसीएम 2 1 2 और फिर 2 में से 1 माइनस करा -1/2, ठीक है। तो 1/2 -1 का जो एलसीएम होता है माइनस का 1/2 आता है। तो यहाँ पे हमने x लिखा माइनस का 1/2 आ गया, क्लियर है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करना है हमने, ये चीज़ मैं यहाँ करवा देता हूँ। अब यहाँ पे क्या करना है हमने, 1/2 तो एज इट इज़ आया। अभी x की पावर माइनस में, तो क्यों ना उसको नीचे ला के प्लस में कर देते, तो x की पावर प्लस का 1/2 हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे हमने देखा है कि 1/2 बराबर होता है रूट के, जैसे हमने रूट 1/2 में लिखा था, 1/2 को दोबारा रूट में कर देंगे। तो ये देखें, ये
एक्स की अंडर एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो ये उसको याद कर लें, बहुत बेहतर होगा आपके लिए कि बार बार आपको उसका डेरिवेटिव निकालना नहीं पड़ेगा। जब बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। जिस तरह हम फर्स्ट ईयर फिजिक्स में साइंस की जो यानी सिंध बोर्ड की जो फर्स्ट ईयर फिजिक्स है उसके अंदर हमने डायमेंशंस पढ़े थे, तो आपको याद होगा कुछ बेसिक से एरिया वॉल्यूम वगैरह के डायमेंशन आप पढ़ते होंगे अपने फिजिक्स के टीचर से, तो उसको कुछ याद कर लेते थे हम बेसिक, तो आगे जो है जो बड़ी बड़ी एक्सप्रेशन हम सॉल्व करते थे उसमें काम आते थे। तो यहाँ भी कुछ ऐसे करना है। अच्छा, अब एक और एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं जो कि हमारी लॉग एक्स है। अच्छा, अब यहाँ साथ साथ फॉर्मूला सॉल्व करवा रहे के साथ साथ मैं कुछ रूल्स भी अप्लाई करवाता रहता हूँ, ठीक है। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं सम रूल की, ठीक है। जो मैंने आपको बताया कि 4 रूल्स होते हैं, तो d/dx सम रूल से मुराद u प्लस v। ये क्या है? u प्लस वी मीन्स के 2 नंबर के बीच में अगर सम हो, उसमें घबराना नहीं, बहुत आसान तरीका है इसका सॉल्व करने का। कि आपने क्या करना है, जब भी सम रूल आएगा तो इसका मतलब ये जो d/dx है ये इसके साथ अलग होगा और इसके साथ अलग से अप्लाई होगा। मीन्स के दोनों के साथ 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप अप्लाई होगा। दोनों से मुराद 1 से ज़्यादा, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। मीन्स के जितनी भी टर्म्स आएंगी हम सबके साथ d/dx को अलग अलग अप्लाई करेंगे। अब क्या करना है, मैं इसकी कुछ एग्जाम्पल ले लेता हूँ, एक क्वेश्चन में लिख लेता हूँ जिसमें कुछ 2-3 फार्मूलाज भी हमारे अप्लाई हो सकें। मैं कोशिश ये करूँगा। तो एक मैंने ले लिया x की पावर 6, फिर मैंने ले लिया प्लस ले लिया, फिर मैंने ले लिया log e की पावर ex यानी log x ले लिया, ये ln x एक ही बात है। फिर माइनस फिर मैंने ले लिया 3, ठीक है। तो यहाँ कुछ 2-3 रूल हमारे इसी क्वेश्चन में हमारे जो है वो कवर हो जाएंगे। तो देखें यहाँ d/dx तो ये एज इट इज़ आ गया। अब यहाँ देखें d/dx तो आया, इस y की जगह y की वैल्यू पुट करने जा रहा हूँ मैं, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा, मैंने आपको क्या बात बोली कि ये सम रूल में जितने d/dx जो है वो सबके साथ है। ये होल पे इसका मतलब जितनी भी टर्म्स हैं, टोटल 3 टर्म्स हैं, 1 2 3, तो सबके साथ हमारा d/dx लगेगा। तो देखें 1 बाय 1 में लगाता हूँ, तो यहाँ पे इसके साथ भी लग गया, फिर d/dx जो है वो इसके साथ भी लग गया, ठीक है। अच्छा, फिर d/dx जो है वो इसके साथ भी लग गया। यहाँ तक बात क्लियर है, सबके साथ मैंने लगा दिया। ब्रैकेट ऑब्वियस की बात है कि ब्रैकेट लगाने की दोबारा ज़रूरत नहीं है। अब देखें यहाँ थोड़ी देर के लिए दोनों टर्म स्किप करते हैं, अभी एक एक करके हमने सॉल्व करनी है। तो बहुत ही आसान। देखिए पहला रूल अप्लाई हो रहा है हमारा, सॉरी सेकंड वाला रूल अप्लाई हो रहा है हमारा, यानी जो सेकंड वाला फॉर्मूला था वो क्या है कि हमारा x की पावर 6 है, तो 6 नीचे आया, x आया, 6 - 1 इन पावर -1 होती है 5, डायरेक्ट कर रहा हूँ। और फिर dx से dx कट जाता है, मैं लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है। फिर यहाँ देखें log ex, तो वहाँ देखें फॉर्मूला लिखा है log ex बराबर है 1/x के, यानी और ये ऐसा नहीं है कि log ex बराबर ln x के, log ex या ln x हो, उन दोनों की जगह हम क्या लगाते हैं 1/x। तो यहाँ पे 1/x हमारा आ गया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे माइनस था तो माइनस आ जाएगा, प्लस होगा तो प्लस। अब वो देखें यहाँ पहला वाला जो हमारा फॉर्मूला है वो 3 कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का हमारा यहाँ पे 0 आ गया है। तो बस अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो ये इसका हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक। अच्छा, अब जो हम एक आध एग्जाम्पल जो है वो प्रोडक्ट रूल की भी देख लेते हैं। प्रोडक्ट रूल क्या होता है? देखिए प्रोडक्ट रूल क्या होता है हमारा, d/dx और u इंटू वी, यानी पहले सम था तो हमने प्लस लिखा था, ये प्रोडक्ट रूल है, तो इसमें हमने क्या लिखना है, डॉट लगाने नहीं यानी मल्टीप्लाई का साइन लगाना है, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, प्रोडक्ट रूल का कुछ छोटा सा फॉर्मूला है जो कि समझना बहुत ज़रूरी है। वो क्या है कि जो v है उसको पहले एज इट इज लिखा जाता है, u का जो है वो डेरिवेटिव लिया जाता है, बात क्लियर है। फिर प्लस u जो है वो ऐसे लिखा जाता है, d का जो है वो डेरिवेटिव लिया जाता है, ठीक है। यानी पिछले सम रूल की तरह नहीं है कि पहले वाले का भी लो, दूसरे वाले का भी लो, तीसरे का भी लो, इस तरह नहीं है। यहाँ पे एक एक करके दोनों का लेना पड़ता है, नहीं पहले एक ऐसे ही उतरेगा, दूसरे का लेंगे, फिर दूसरा ऐसे उतरेगा और पहले का लेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ इस फॉर्मूले के तहत हमने क्या करना है, कुछ 2-4 एग्जाम्पल देख लेते हैं और कुछ ऐसी एग्जाम्पल देखते हैं कि वो फार्मूलाज भी हमारे उसमें कवर हो सकें। अच्छा, अब एक एक्सप्रेशन बना लेता हूँ कि हमारा जो मान लेते हैं कि हमारा e की पावर x लिखा हुआ है और sin x है। देखें यहाँ इसमें sin x वाला भी कवर हो रहा है फॉर्मूला और
ई की पावर एक्स वाला भी यहाँ पे कवर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है हमारा कि हमने लिखना वही है डी बाई डी एक्स, ठीक है, और y की जगह हमारा समझो ये आ गया। अब इसका u इंटू वी का फॉर्मूला लगाना है अकॉर्डिंग टू दिस, कि पहले v आएगा, चाहे पहले वाला हमारा u है, दूसरा वाला हमेशा v होता है, ठीक है। अच्छा, तो v हमारा पहले ऐसे ही उतरेगा अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, तो हमने v को तो ऐसे ही उतार लिया, मीन्स के साइन x हमारा ऐसे ही आ गया। फिर क्योंकि u का डेरिवेटिव है तो u के साथ, अच्छा जिसका डेरिवेटिव लेना है उसके साथ डी बाई डी एक्स हम लगाएंगे, ठीक है। तो डेरिवेटिव किसका लेना है, ई की पावर एक्स का, फिर प्लस आ गया अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। फिर हमारा u एज इट इज़ आया, यानी जो भी u था हमारे पास वो एज इट इज़ आया। फिर v का हमने डेरिवेटिव ले लेना है, v क्या है हमारे पास ये। अच्छा, अभी मैंने खाली लिखा है, डेरिवेटिव लिया नहीं है। और ये एक ये चीज़ पहचान भी है कि जब आपने डेरिवेटिव नहीं लिया होता इसका मतलब ये हमारा लगा हुआ है, यही उल्टा गैलोच का, कि जब तक हमारे पास ये फंक्शन लगा हुआ है इसका मतलब हमने डेरिवेटिव नहीं लिया है। जैसे ही हटेगा इसका मतलब हमने समझो डेरिवेटिव ले लिया है, या इसको दूसरे शब्दों में कह लो कि जब भी डेरिवेटिव ले लेंगे उसके बाद इसको हटा देंगे, इसका हमारे पास काम नहीं है, लगाएंगे तो फिर मार्क्स कटेंगे आपके, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें साइन एक्स का क्योंकि डेरिवेटिव लेना ही नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ तो एज इट इज़ आ गया। अब इसका लेना है ई की पावर एक्स का, क्योंकि इसका डी बाई डी एक्स है, और मैंने आपको बताया था वहाँ फॉर्मूले में ई की पावर एक्स का वो डेरिवेटिव नहीं होता, वो एज इट इज़ आता है। तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ भी मैंने ब्रैकेट लगा लिया, डॉट लगा देना, ठीक है। और फिर वो एक्स का दोबारा लेते हैं, डी एक्स से डी एक्स कट जाएगा। अच्छा, प्लस फिर ई की पावर एक्स ऐसे ही आ गया। अच्छा, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स, तो मैंने इसका डेरिवेटिव भी यहाँ पे लिख लिया। तो अब यहाँ ब्रैकेट हटा दें या लगा दें, एक ही बात है, उसको समझाने के लिए मैंने बताया था कि आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो ये आपका इसका आंसर आ चुका है। लेकिन अगर आप चाहें मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करना तो उसको यहाँ से दोनों जगह में से जो है वो ई की पावर एक्स कॉमन आ गई, और इधर जो है वो कॉस एक्स बचा, ठीक है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अच्छा, एक बात मैं ध्यान में रखिएगा कि जब डेरिवेटिव इंटीग्रेशन हम करते हैं तो यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन के मार्क्स हमारे डिटेक्ट नहीं होते, कि असल हमने यहाँ पे हमारा काम क्या है, मकसद क्या है कि डेरिवेटिव लेना, तो हम यहाँ डेरिवेटिव ले लेंगे, ये आपकी मर्जी कि यहाँ पे आप कॉमन लें या इसको एज इट इज। प्रोडक्ट रूल की एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं हम, फिर अपना टॉपिक आज का लेक्चर जो इतना ही रखेंगे। मजीद जो हमारे कुछ रूल्स हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊँगा। प्रैक्टिस के लिए आपको एक क्वेश्चन ऐसा मैं करवा देता हूँ कि जिसके अंदर सम रूल भी हमारा कवर हो रहा हो, प्रोडक्ट रूल भी कवर हो रहा हो एक ही क्वेश्चन के अंदर, ताकि दोनों एक गो थ्रू हो जाएगा, दोनों का हमारा थोड़ी सी रिव्यू हो जाएगा, दोनों फार्मूलाज का, दोनों रूल्स का, ठीक है। तो अब किस तरह करना है, मैं कोई क्वेश्चन बनाता हूँ, लेट सपोज डी वाई बाई डी एक्स, वो क्वेश्चन जो है हमारा उसके अंदर हम एक ले लेते हैं 10x ले लेते हैं, ठीक है। फिर प्लस, अब देखें सम रूल भी यहाँ आ रहा है, प्लस या माइनस। उसके बाद हम क्या करते हैं कि एक log ex यानी log x, और यहाँ पे ले लेते हैं e की पावर x, ठीक है। यानी वही ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ये हमारा प्लस हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे दोनों रूल अप्लाई होने वाले हैं। तो देखें डी बाई डी एक्स हमने लिख लिया, y की जगह हमने इसका पूरी जो है वो वैल्यू लिखनी है। यहाँ तक बात क्लियर हो रही है। अच्छा, अब देखें यहाँ पे हमने क्या करना है, डी बाई डी एक्स, तो हमारा यहाँ पे हमने क्या करना है कि ये सम रूल भी है और प्रोडक्ट भी है। इसका मतलब ये डी बाई डी एक्स इसके साथ भी होगा अकॉर्डिंग टू सम रूल, यानी पहले हम इसको सम देखेंगे कि क्या है कि पहले इसको सम रूल से अप्लाई करेंगे, यानी पहले डी बाई डी एक्स के साथ भी होगा, डी बाई डी एक्स के साथ भी। जब इसके साथ आएगा तो उसके बाद हम इसमें यू इंटू वी लगा सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैंने डी बाई डी एक्स लिखा और इसके साथ मैंने 10x लिख दिया, फिर प्लस डी बाई डी एक्स लिखा मैंने, और इसके साथ मैंने क्या लिख लेना है अपना ex और log ex या ln x, एक ही बात है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे 10x का जो डेरिवेटिव होता है अलग अलग लेंगे। 10x का डेरिवेटिव देखें फॉर्मूले में देखें sec स्क्वायर x होता है, तो sec स्क्वायर x हमारा आ गया, ठीक है। और x का दोबारा लेंगे तो अरे डी एक्स हमारा कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद देखें अब यहाँ पे समझे, इसको थोड़ी देर स्किप कर दें। अब यहाँ देखें u इंटू वी लग रहा है जस्ट लाइक दैट, ठीक है। तो यहाँ पे u इंटू वी को हम u इंटू वी के फॉर्मूले से खोलेंगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है, पहले v एज इट इज लिख दिया जाता है, यानी सेकंड वाली वैल्यू v हमारा एज इट इज आ गया, और जो u है हमारा उसका हमने डेरिवेटिव लेना होता है, u हमारा e की पावर x है, फिर प्लस आता है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। फिर हमने क्या करना होता है कि u ऐसे लिखना होता है और v का हमारे पास डेरिवेटिव होता है, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हो रही है। उम्मीद है कि आपको बात यहाँ तक समझ आ रही होगी। अच्छा, ये अब क्योंकि ज़ाहिर है मज़ीद सॉल्व नहीं हो सकते, इसको एज इट इज लिख दिया। अब यहाँ पे देखें ये log e x ऐसे ही आया,
अब डी बाई डी एक्स यानी ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव लेना है, जो कि होता वही है सेम, उसका कोई डेरिवेटिव नहीं होता, वैसे तो लिखा जाएगा। तो वही डी के साथ एक्स लगा के डी एक्स कट जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है देखें, यहाँ ई की पावर एक्स ऐसे ही लिखी, लॉग एक्स यानी डी बाई डी एक्स डेरिवेटिव किसका लेना, लॉग एक्स। लॉग एक्स बराबर होता है 1/x के। बात क्लियर है? ये डॉट्स क्यों लगाए, क्योंकि आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये भी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ देखें, यहाँ तक भी आपका जो डेरिवेटिव वो हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। लेकिन अगर आप थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करना चाहें तो करते हो, ना मर्जी कि भाई इस एक्स को यहाँ से मल्टीप्लाई करा के 1 को एक्स से डिवाइड में ले लीजिएगा और ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आया होगा। इसमें देखिए हमने आज पहले फॉर्मूला थोड़े डिस्कस किए थे आज के लेक्चर में, फिर हमने सम रूल देखा, उसके बाद प्रोडक्ट रूल देखा, फिर दोनों को कंबाइन करके एक सम हमने सॉल्व किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन रूल देखेंगे, यानी इसको हम डिवाइड रूल बोलते हैं, और चेन रूल देखेंगे, ठीक है। चैनल पे अभी नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर, ताकि जो मजीद लेक्चर्स हैं आपके वो आप तक आसानी से पहुँच सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।